थाना ताजगंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत चमरौली वार्ड नंबर 77 में नगर निगम के कर्मचारी बनकर वैभव यादव और अक्षय तोमर नाम की दो लोग गांव में आतंक मचाए हुए हैं, जिनके साथ एक ठेकेदार जो कि सरदार है और अपने आप को दिल्ली का रहने वाला बताता है, वह भी इन दोनों के साथ गाँव में गाँव के लोगों की जमीनों पर कब्जा कर वहाँ पर अवैध निर्माण कर रहे हैं। आपको बता दें कि गांव चमरौली जो कि 1 वर्ष पहले ही नगर निगम में आई है। सन 1975 में गांव के 10 लोगों के नाम खसरा नंबर 182-164 में जमीन के पट्टे किए गए। जब जमीन पर इन लोगों का कब्जा हुआ करता था, जो लोग इस जमीन पर अपनी खेती बाड़ी कर अपने घर वालों का पालन पोषण किया करते थे, लेकिन अब उस जमीन पर 4/7/2023 को वैभव यादव और अक्षय कुमार नाम के इन दो लोगों ने अपने आप को नगर निगम का बताकर उनकी जमीन पर बन रहे मंदिर और उनके बुजुर्गों द्वारा बनाया गया चबूतरा जेबीसी मशीन लाकर तोड़ दिया। जब इसकी जानकारी गांव के लोगों को हुई तो उन्होंने मौके पर आकर उन लोगों से पूछा कि आप लोग हमारी इस जमीन पर बने निर्माण को क्यों निर्माण ध्वस्त कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यह जमीन नगर निगम की है और हम लोग नगर निगम अधिकारी हैं और आप गांव वालों ने इन जमीन को धोखे से लिया है। गांव वालों द्वारा पूछे जाने पर कि क्या आपके पास लिखित में कोई प्रूफ है कि यह जमीन हमारी नहीं है, आप हमें जमीन मुक्त करने का कोई नगर निगम द्वारा नोटिस दिखाएं, तो बस इतना ही कहते उन लोगों ने गांव वालों पर हमला करना शुरू कर दिया। गांव की बुजुर्ग महिला इमरती देवी, जिसके नाम में आज से 48 वर्ष पहले सन 1975 में एक जमीन पर पट्टा कर जमीन को खरीदा गया था। जब इस बात का विरोध इमरती देवी की नातनी ने अपने आप को नगर निगम का बता रहे उन लोगों से पूछा, तो उन लोगों ने इमरती देवी की नातनी के साथ भी मारपीट की, जिसके बाद उन लोगों ने गांव के लोगों को धमकाते हुए कहा कि अगर तुम लोगों ने ये जगह खाली नहीं की तो मैं तुम सब लोगों को पुलिस से पकड़वा दूंगा। बबली राजपूत। बबली जी, थाना चमरौली का मामला, क्या मामला था? कौन लोग थे जो आपकी ज़मीन पर अवैध निर्माण वगैरह कर रहे थे? आपके साथ भी मारपीट वगैरह की थी? ये पता ही नहीं चल रहा है कि वो नगर निगम के कभी एडीओ से बता रहे, कभी प्राइवेट, कभी गवर्नमेंट को पता ही नहीं चल पा रहा है कि कौन लोग हैं और ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। वो हमारे मना करने पर भी ना हमारी पुलिस ने थाने ना चौकी पर कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी, और हम मना करते हैं उन लोगों से तो मारपीट पर उतर जाते हैं। कल तो बुजुर्ग लोगों पर उन्होंने हाथापाई भी कर दी, हम लोग बाद में पहुँच पाते जब तक वो मारपीट करके चली गई थी वहाँ। कब का मामला है? करीब इसको 8-10 दिन हो गए इस मामले को। कल उन्होंने मारपीट की है, जब इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया, मना करने पर भी काम स्टार्ट कर दिया है। क्षेत्र के कुछ लोगों ने भी को लेकर कुछ कार्रवाई उनके खिलाफ बोले या नहीं? हाँ बोले थे, कुछ लोगों ने उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस वगैरह कोई भी नहीं सुन रही है। सब जगह भाग दौड़ हो रही है पर कोई भी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कहना है उन लोगों का जो अवैध कब्जा कर रहे हैं? उन लोगों का कहना है कि ये ज़मीन हमारी है, ना हमें कोई नोटिस दिखा रहे हैं ना कुछ भी दिखा रहे हैं, और जैसे मीडिया वाले कोई भी आते हैं तो वो जवाब देने से तरकराते हैं, तुरंत भाग जाते हैं जवाब देने से। आज आप लोग यहाँ पर आए हैं दीवानी में, क्यों आए हैं? क्या हम आज वकील साहब से मिलने के लिए आए हैं कि हमारी हेल्प करें और हमें हमारी ज़मीन वापस दिलवाएं। आपके साथ भी मारपीट वगैरह की थी? हाँ? आपके साथ भी मारपीट वगैरह? हाँ मारपीट की थी उन्होंने, मतलब कि जब बदतमीजी से बात कर रहे तो हमने मना किया कि बुजुर्ग लोगों से क्यों हाथापाई कर रहे, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं किया, हाथापाई करके तुरंत चले गए। वो क्या नाम था उन लोगों का? एक तो वैभव यादव जी करके है और एक और है जिनके आकाश तोमर है, और जो कि इनका एक तो सरदार हैं जो कि वो तो अपना नाम बताते नहीं, ना तो उनका नाम पता है। कभी ड्राइवर बताते हैं, कभी वो गवर्नमेंट से बताते हैं, कभी कंपनी से अनलिमिटेड बताते हैं, कोई पता नहीं चल रहा है उनका कौन है वो। जब गांव के लोगों ने एकत्रित होकर नजदीकी एकता चौकी में इस बात की सारी जानकारी देते हुए न्याय की गुहार लगाई, तो पुलिस वालों ने भी उनकी एक नहीं सुनी और उन लोगों को वहां से फटकार के भगा दिया, जिसके बाद उन लोगों को मजबूरी में आगरा दीवानी में न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। आगरा दीवानी में बैठे अधिवक्ता रमाशंकर राजपूत ने बताया कि कोई दो लोग अपने आप को नगर निगम का बताते हुए इन लोगों की पट्टी पर खरीदी गई जमीन को वह नगर निगम की भूमि बताकर उस भूमि पर निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि पीड़ितों के पास सारी कागजी कार्यवाही है और उन लोगों के पास दिखाने के लिए कोई भी सबूत नहीं है। ऐसा पूछने पर उन लोगों ने गाँव के लोगों को पुलिस द्वारा डराया धमकाया भी है, जिससे तंग आकर इन लोगों ने 509/23 में नगर निगम के विरुद्ध दीवानी में मुकदमा दर्ज किया है।
तो वहीं उन्होंने ये भी बताया कि इमरती देवी की नाचने के साथ उन्होंने जो भी अभद्रता की है उसके विरुद्ध भी 147 डेसिलियन 148 नोनिलियन 323 ऑक्टिलियन 504 सेप्टिलियन 506 सेक्सटिलियन 420 क्विंटिलियन 445 क्वाड्रिलियन 448 ट्रिलियन 449 बिलियन 427 मिलियन 509,354 354 D 298 और 120 B के तहत प्रार्थना पत्र न्यायालय को दिया है। ये गांव चमरौली है, ये शमशाबाद रोड पर है और ये ग्राम पंचायत चमरौली रही है। शासनादेश से 1 साल के अंदर ये नगर निगम में आ गई है और इसको वार्ड नंबर 77 मिला हुआ है। सन 1975 में ये हमारी क्लाइंट जो बैठी हुई हैं इमरती देवी और इनके पति को, इनको फिरोज को, अजीज को, कई लोगों को ये पट्टे हुए थे सन 1975 में। तभी से ये लोग काबिज हो गए। छोटे छोटे पट्टे थे, किसी का 2 बिस्सा, 3 बिस्सा, किसी का 1 बीघा। तो ये लोग वहीं रह रहे थे और वहीं पर जो अपनी खेती बाड़ी करते थे और कुछ प्लॉटों पे जो है इनके देवस्थान थे। जैसे इमरती देवी जी का देवस्थान था, पीपल का पेड़ लगा हुआ था, वहीं पर जो है शिव जी की, गणेश जी की मूर्तियाँ पीपल के पेड़ के सारे लगी हुई थी। करीब 10-12 दिन से ये लोग जो है नगर निगम का ये वैभव यादव जो अपने आप को राजस्व निरीक्षक बनता है, ये आ रहा है और एक ठेकेदार कोई आ रहा है और अक्षय तोमर भी आ रहा है। ये लोग आकर के जो है इन लोगों ने वहाँ पे इनका निर्माण कार्य था वो सारा का सारा ध्वस्त कर दिया। गांव वालों ने जब इसका प्रतिरोध किया, क्षेत्रीय पार्षद दीपक वर्मा ने भी जब हस्तक्षेप किया तो इन लोगों ने कहा कि हम रिपोर्ट लिखा देंगे, पूरे गांव को बंद करा देंगे। उसके बाद ये लोग हमारे आए, ये गरीब तबके के लोग हैं और पिछड़े वर्ग के हैं, कुछ अल्पसंख्यक वर्ग के हैं। फिर हमने नगर निगम के अधिकारी, नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त, इन सबको पार्टी बनाते हुए दीवानी में जो है 509/2023 मुकदमा किया है, जिसमें जो है इनके सबके नोटिस जारी हो चुके हैं। अमीन द्वारा नोटिस इनको नगर निगम वगैरह इन सब अधिकारियों को मिल गए हैं। अमीन द्वारा वहाँ की मौका मुआयना किया है और गड्ढे हो रहे थे। अब ये जो है दिनों दिन ये अपना निर्माण कार्य करते चले जा रहे हैं, जबकि इनके पट्टे न तो खारिज हुए न इनके बारे में बताया गया। जब ग्राम पंचायत की जगह थी तो 1 साल में थोड़ी इनका पट्टा हो जाएगा। जब ये 40 साल पुराने पट्टेदार हैं तो गवर्नमेंट भी अगर इसको खारिज करेगी तो इनको नोटिस आएगा। नोटिस वगैरह कोई कुछ नहीं आया है। ये गरीब तबके के लोग हैं। आज की घटना इन लोगों ने पुनः की। इमरती देवी के पति का देवस्थान तोड़फोड़ कर दिया, पीपल का पेड़ तोड़फोड़ कर दिया, यहाँ तक कि जो है वहाँ मूर्तियाँ रखी हुई थी। तो अपशब्द बोला ये यादव और कहने लगा कि ऐसी मूर्तियाँ और ऐसे हनुमान जी तो हमारी जेब में बने रहते हैं। तो इन्होंने धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुँचाई है। एक प्रार्थना पत्र 156(3) CRPC का इनके खिलाफ मुकदमा लिखाए जाने है CM साहब के यहाँ इमरती देवी के नाम से पेश किया है। ये लोग सब उपस्थित हुए, जिसमें 18 तारीख को जो है आख्या मंगाई गई है और ये अनिति कर रहे हैं। ऑनलाइन भी इन्होंने कई शिकायतें की हैं, लेकिन ये लोग न तो बताते हैं कि किसके आदेश से बना रहे हैं, आदेश पर है भी नहीं है कोई है, और बड़े बड़े गड्ढे इन्होंने खोद दिए हैं। इसलिए मेरी तो यही अपील है कि इन गरीब लोगों के जो पट्टे हुए थे उनको बरकरार रखाया जाए और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गांव के ही रहने वाले किसान नेता भजन लाल लोधी ने बताया कि कुछ लोग यहां पर आकर मेरे किसान भाइयों की जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं, क्योंकि अगर नगर निगम द्वारा उन लोगों को भेजा गया था तो वो नगर निगम का कोई नोटिस तो दिखाते। उन लोगों के पास कोई भी नोटिस नहीं है और उन लोगों का साथ हमारे गाँव के कुछ लोग ही दे रहे हैं। नेताजी क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम भजन लाल लोधी है, गांव चमरौली का ही रहने वाला हूँ। नेताजी, ये कुछ भूमाफियाओं द्वारा यहाँ पर ज़मीन कब्जा कर लिया है, क्या मामला है और कौन लोग हैं, वो कहाँ के हैं? ये भूमाफिया जो है न तो सरकार की तरफ से मेरे किसानों के पास कोई नोटिस आया है, न कोई सूचना आई है, और ये भूमाफिया अपनी मर्जी से ही जाने क्या कर रहे हैं। ये इनको पता भी नहीं है कि ये कौन लोग हैं, कहाँ के लोग हैं, क्या कर रहे हैं ये। और कुछ लोग गांव के भी इनसे मिले हुए हैं, जो इनको पानी भी देते हैं और कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, इनके पास बैठते उठते हैं। इन गरीब आदमियों का जो है मखौली उड़ा रहे हैं जी। तो मेरा आपसे निवेदन है सरकार से कि मेरे किसानों को न्याय दिलाया जाए और आवाज़ बुलंद करके और पूरे राज्य सरकार में टीवी पे और उस पर निकाली जाए। और आप लोगों ने जब भूमाफिया आए थे इसका विरोध किया था? मुझे सर मालूम नहीं है, मुझे तो कल शाम को मालूम पड़ा है। तो शाम से ही मैं इनके पास तत्पर तैयार हूँ। ठीक है। गांव की महिलाओं का कहना था कि हम लोगों ने थाने चौकी पर भी जाकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन किसी भी पुलिस अधिकारी ने हमारी नहीं सुनी और भू माफियाओं द्वारा उन्हें ये कहा गया कि अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो तुम लोगों को जेल करवा दूंगा।
आप बताएं, आप कभी जो यहाँ पर जो अवैध रूप से कार्य कराए जा रहे हैं इसको लेकर आप थाने चौकी वगैरह गए थे? हम थाने गए, चौकी गए, सब जगह हमने फ़ोन करे, काउरे ने हमारी सुनाई करी, किसी ने नहीं करी थी। और हम यहाँ पे बिल्डोजर चला रहे, हम आए यहाँ पे गड्ढे में बैठ गए, बिल्डोजर वाले ने जी कह दी कि हट जाओ यहाँ से, बिल्डोजर से फेंक दूंगा। हम चौतरा पे, अपने पिताजी का चौतरा था उस पर हावी हो गए, पर नहीं लेकिन माने थे। और वो हमसे कह रहे कि तुमको जेल करा देंगे, फांसी करा देंगे, जेल जाना पड़ेगा। और जब तक मानेंगे तुम, वो हमसे ऐसे बोल रहे थे। और तुम्हारा क्या है यहाँ, जाओ यहाँ से तुम। आप लोगों ने उनसे कहा था कि हमें कोई कागज दिखाइए? हाँ, हमने बहुत बोली कि हमें कागज दिखाइए, खचू दिखा तो दे, कि कोई हो तो तुम्हारा आदमी इसको दिखाऊं, तुमको क्या दिखाऊं। अब ये लोग कहाँ गए हैं, भूमाफिया वगैरह? अब पता नहीं, हम यहाँ आए हैं तो हमें मिले ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है। क्षेत्रीय लोगों ने कहा कि पार्षद द्वारा पूछे जाने पर कि तुम लोग कहां से आए हो और अगर नगर निगम के हो तो अपना आईडी प्रूफ दिखाओ, तो उनके पास कोई भी ग्रुप नहीं निकला जिससे कि यह साबित हो सके कि वह नगर निगम कर्मचारी है। और दबंगई करते हुए उन लोगों ने वहां पर जेबीसी मशीन से तोड़फोड़ चालू कर दिया। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रफ़ीक है, चमरौली का ही निवासी हूँ। रफी जी, जिस समय ये लोग यहाँ पर आए थे, जो भी अपने आप को जो अधिकारी बताते हैं नगर निगम ईडी वगैरह के, तो आप लोगों ने क्या उनसे उनके आईडी प्रूफ वगैरह कुछ मांगे थे या उनसे कुछ पूछा था कि भाई आप पे कार्रवाई करते हैं, ऐसा कोई नोटिस दिखाइए हम लोगों को कार्रवाई करने से पहले? नहीं, मैं उस वक्त मौजूद तो नहीं था, लेकिन पार्षद मौजूद था। पार्षद ने पूछा था हमको, लेकिन पार्षद को उन्होंने ना कोई प्रूफ दिखाया, ना कोई ऐसा कोई आदेश दिखाया, ना कोई ऐसा कोई कागज़ दिखाया जिससे कि ये संतुष्ट हो सके। लेकिन ऐसा कुछ ना प्रूफ दिखाते हुए उन्होंने दबंगई टाइप से यहाँ पर कार्रवाई की है। ये आप देख ही रहे हो, पिलर वगैरह जो लगाए हैं, ये उन्होंने भू माफिया की तरीके से काम किया है। अब नगर निगम के अधिकारी तो हम कह नहीं सकते उनको, क्योंकि ये तो काम एक भू माफिया की तरह से हुआ है। क्या गांव की जनता ने नज़दीकी थाना पुलिस से इसकी शिकायत वगैरह की, वहाँ से कुछ आपको सहयोग वगैरह मिला या फिर? हाँ, ये बता रहे हैं कि ये जो है गए तो हैं पुलिस के पास, लेकिन अब पता नहीं पुलिस क्यों नहीं आई, क्या वजह रही, अब ये तो पुलिस वाले ही जाने। लेकिन ये है कि सुनवाई ना करते हुए, मतलब ये है कि वो लोग जो है पुलिस को पैसे वैसे खिला दिए होंगे, तो इसलिए पुलिस नहीं आई।